उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के एक छोटे से गांव बरुआ नद्दी में उस शाम का सन्नाटा कुछ अजीब था। सूरज ढल चुका था। खेतों से लौटते कुछ ग्रामीणों की नजर अचानक एक अजीब सी हलचल पर पड़ी। खेत के किनारे कुछ कुत्ते आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे थे, मानो किसी चीज को छीनने की कोशिश कर रहे हो। जैसे ही लोग करीब पहुंचे, रोंगटे खड़े हो गए। कुत्तों के बीच एक इंसानी नरमुंड था जिसे वे नोचने की कोशिश कर रहे थे। गांव में एक पल में खौफ और सनसनी फैल गई। भीड़ जुटने लगी। किसी ने फौरन किशनी थाने पर सूचना दी। कुछ ही मिनटों में थाना प्रभारी अजीत सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए आला अधिकारियों को जानकारी दी। जल्द ही एएसपी अजय कुमार पांडे और एएसपी मधुबन कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। टॉर्च की रोशनी में खेत की मिट्टी को खंगाला जाने लगा। आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू हुई। हर चेहरा डरा हुआ था और हर आंख एक ही सवाल पूछ रही थी, आखिर यह नरमुंड आया कहां से? एसपी अजय कुमार पांडे को आशंका थी कि कहीं यह नरमुंड किसी बड़े रहस्य का सिरा तो नहीं। इसी सोच के साथ उन्होंने तुरंत आदेश दिया, खेतों के आसपास का चप्पा चप्पा छान मारा जाए। अंधेरा गहराता जा रहा था। टॉर्च की मध्यम रोशनी में पुलिस के जवान खेतों की मिट्टी कुरेद रहे थे, झाड़ियों को उलट पलट कर देख रहे थे। लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद भी उन्हें नरमुंड के अलावा कोई और हिस्सा नहीं मिला। नरमुंड किसी पुरुष का है या महिला का? यह सवाल अब जांच की दिशा तय करने वाला बन चुका था। एएसपी ने अधीनस्थ अधिकारियों को डीएनए जांच के आदेश दे दिए। थाना प्रभारी अजीत सिंह ने मौके की कार्रवाई पूरी करने के बाद नरमुंड को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पूरे गांव में सिहरन दौड़ चुकी थी। लोग अपने अपने दरवाजे बंद करने लगे थे। बच्चों को घरों से बाहर निकलने की मनाही थी। यह खौफनाक घटना 10 अक्टूबर 2020 की थी। अगले ही दिन पुलिस टीम फिर से घटनास्थल पर लौटी। आसपास के गांवों के लोगों से घंटों पूछताछ की गई, पर नतीजा वही, सन्नाटा। न कोई चश्मदीद, न कोई गवाह, न ही कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट। ऐसा लग रहा था जैसे मौत चुपचाप आई थी और अपनी एक मूक निशानी छोड़कर अंधेरे में गुम हो गई थी। नरमुंड मिलने की जानकारी मिलने के 2 दिन बाद जनपद इटावा के थाना चौबिया के गांव टोरपुर का निवासी मिथिलेश कुमार थाना किशनी पहुंचा। उसने बताया कि उसकी 35 वर्षीय भाभी पूती देवी 20 सितंबर 2020 से लापता है। इस संबंध में उसने थाना भरतना में गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं चला। गांव बरुआ नदी के खेत में मिला नरमुंड उसकी भाभी पूती देवी का हो सकता था। वह नरमुंड पूती देवी का है या नहीं, इस बात की पुष्टि डीएनए जांच के बाद ही हो सकती थी। लिहाजा पुलिस ने मिथिलेश कुमार से विस्तार से पूछताछ करने के बाद उसकी भाभी पूती देवी के बारे में जांच शुरू कर दी। पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि 35 वर्षीय पूती देवी की ससुराल इटावा जिले के थाना चौबिया में है। उसके पति दिलासा राम की कई साल पहले मौत हो चुकी थी। बच्चों को पढ़ाने के लिए पूती देवी अपने दोनों बच्चों सहित भरतना के मोहल्ला कृष्णानगर में रहने लगी थी। गांव बरुआ नद्दी निवासी सर्वेश कुमार यादव और उसके मामा संतोष कुमार, जो औरैया जिले के नगला प्रसादी का रहने वाला है, ने पूती देवी को आवास व अन्य सरकारी सहायता दिलाने का लालच देकर अपने जाल में फंसा लिया था। वे लोग उसे 20 सितंबर 2020 को अपने साथ ले गए थे। इसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला। मिथिलेश का आरोप था कि उन लोगों ने भाभी का अपहरण करने के बाद उनकी हत्या कर दी है। मिथिलेश के इस दावे के बाद सर्वेश और उसके मामा संतोष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस को जांच में पता चला कि देवर मिथिलेश ने इस मामले में भरतना पुलिस से जो शिकायत की थी, उस पर कोई जांच व कार्रवाई नहीं की गई थी। अब सवाल यह था कि यदि नरमुंड पूती देवी का नहीं था तो पूती इस समय कहां थी? आरोपी भी लापता थे। इससे पुलिस ने अनुमान लगाया कि आरोपी वो उसका मामा महिला को आशनाई के लिए लेकर फरार हो गए होंगे। मुकदमा दर्ज होने के बाद एसपी अजय कुमार पांडे ने इस घटना के राजफाश के लिए स्वाट टीम, सर्विलांस टीम सहित 5 पुलिस टीमें गठित की।
गहराई से पड़ताल में जुटी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 26 अक्टूबर 2020 को रात के समय आरोपी सर्वेश यादव और उसके मामा संतोष को गांव में सर्वेश के खेत में बने मकान से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को देखते ही आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी थी, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को दबोच लिया। आरोपियों के कब्जे से तंबाचा कारतूस बरामद किए गए। थाने लाकर दोनों से पूती देवी हत्याकांड के बारे में कड़ाई से पूछताछ की गई तो दोनों आरोपियों ने पूती देवी की हत्या करने का जुर्म कबूल करते हुए सनसनीखेज हत्याकांड का रहस्य उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि हत्या के बाद उन्होंने पूती देवी के शव के गड़ासे से 14 टुकड़े कर उन्हें अलग अलग स्थानों पर जमीन में दबा दिया था। पुलिस लाइन सभागार में 27 अक्टूबर को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी अजय कुमार पांडे ने हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी दी। हत्याकांड के पीछे महिला का धन लूटना था। सर्वेश भोली भाली, गरीब, बेसहारा, विधवा महिलाओं को सरकारी आवास और रुपए दिलाने का झांसा देकर अपने जाल में फंसाता था। वह न सिर्फ महिलाओं से पैसे ऐंठता था, बल्कि घर से दूर सुनसान इलाके में ले जाकर हत्या कर उनके आभूषण ले लेता था। शव के टुकड़े करके जमीन में जगह जगह गड्ढा खोदकर गाड़ देता था। इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड के पीछे हत्यारोपी सर्वेश की पूती देवी की शादी अपने मामा संतोष से कराने की योजना थी। लेकिन जब पूती देवी ने शादी करने से मना कर दिया तो उसने उसकी हत्या कर दी। इस षड्यंत्र में सर्वेश का मामा संतोष भी शामिल था। दोनों ही आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के थे। उनके विरुद्ध कन्नौज के थाना सौरिख में हत्या के प्रयास सहित कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज थे। सर्वेश मामा के साथ मिलकर अब तक कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका था। इस हत्याकांड की जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार निकली। पूती देवी का मायका गांव बरुआ नद्दी का था। वह सर्वेश की दूर के रिश्ते की चाची लगती थी, जिसकी वजह से वह सर्वेश को जानती थी। पूती देवी के पति दिलासा राम की 6 साल पहले मौत हो गई थी। वह पिछले 3 साल से भरतना में अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के मकसद से किराए का मकान लेकर रह रही थी। ये बात सर्वेश को पता थी कि वह गरीब है, उसे रुपयों और मकान की जरूरत है। सर्वेश के 45 वर्षीय मामा संतोष की पत्नी की 3 साल पहले मौत हो चुकी थी। सर्वेश अपने मामा संतोष की शादी पूती देवी के साथ कराना चाहता था। इसी योजना के तहत 20 सितंबर 2020 को सर्वेश पूती देवी के पास पहुंचा और उसे सरकारी आवास दिलाने के बहाने से 4000 रुपए, आधार कार्ड वे फोटो लेकर विकास भवन चलने को कहा। सर्वेश पूती देवी को झांसा देकर अपनी बाइक पर बिठाकर अपने गांव ले आया। मामा भी उसके साथ था। सर्वेश और संतोष पूती देवी को लेकर गांव बरुआ नद्दी आ गए। जब पूती देवी ने यह देखा तो वह भड़क गई। उसने विरोध करते हुए कहा कि तुम लोग तो विकास भवन चलने की बात कह रहे थे, मुझे यहां कहां लेकर आए हो। तब सर्वेश ने कहा, चाची तुम बच्चों के साथ अकेली रहती हो, घर में कोई आदमी भी बच्चों की देखभाल के लिए नहीं है। ये मेरे मामा संतोष है। 3 साल पहले इनकी पत्नी की मौत हो चुकी है। तुम इनके साथ शादी कर लो, जिससे दोनों का घर बस जाएगा। पूती देवी ने सर्वेश की बात का न सिर्फ विरोध किया, बल्कि पुलिस में उसकी शिकायत करने की धमकी भी दी। काफी समझाने पर भी जब पूती देवी उसकी बात मानने को तैयार नहीं हुई तो सर्वेश को गुस्सा आ गया। अपना राज खुलने के डर से उसने मामा के साथ मिलकर पूती देवी की गला दबाकर उसी दिन हत्या कर दी। वहां सुनसान इलाके में पूती देवी की चीख भी कोई नहीं सुन सका। हत्या करने के बाद उसकी लाश ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने उसके 14 टुकड़े किए और अलग अलग जगह गाड़ दी। 10 अक्टूबर को आवारा कुत्तों द्वारा नरमुंड को खोदकर निकालने के बाद किशनी पुलिस हरकत में आई और 26 अक्टूबर की रात आरोपितों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। पूती देवी के मर्डर की परतें खुलने के साथ ही पता चला कि सर्वेश साइको किलर है। वह इससे पहले 4 अन्य महिलाओं का भी मर्डर कर चुका था। सर्वेश भोली भाली, गरीब, बेसहारा, विधवा महिलाओं को सरकारी आवास, पेंशन और रुपए दिलाने का झांसा देकर अपने जाल में फंसाता था।
वह न सिर्फ महिलाओं से पैसे ऐंठता था बल्कि उन्हें सुनसान जगह पर ले जाकर उनकी हत्या कर देता था। उनके आभूषण लेने के बाद शव के टुकड़े कर जमीन में जगह जगह गड्ढा खोदकर गाड़ देता था। 26 महीने बाद मार्च 2020 में सर्वेश जेल से जमानत पर छूटकर घर आया था। वह कोर्ट में तारीख पर भी नहीं जाता था, इसीलिए उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गए थे। सर्वेश ने बीती 3 मई 2020 को अपनी वृद्ध मां को भी जलाकर मार डाला था। इस हत्याकांड पर सौरिख पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। इसके चलते सर्वेश फरार हो गया था। इस दौरान वह चोरी छिपे गांव में आता था। फरारी के दौरान भी उसने अपराध करना जारी रखा था। सर्वेश की हरकतों और सनकीपन से परिवार के लोग बहुत परेशान थे। उस पर अनेक आपराधिक मामले दर्ज थे। वहीं वह आए दिन कुछ न कुछ उत्पात करता था। गांव की बात करें तो सर्वेश का गांव में इतना खौफ था कि सूरज ढलने के बाद गांव की महिलाएं अपने घरों से बाहर खेतों की तरफ नहीं जाती थी। सर्वेश ने गांव के मकान के अलावा अपने खेत पर एक झोपड़ी बना ली थी। सुनसान जगह पर झोपड़ी बनाकर वह उसी में रहता था ताकि आसानी से अपराध को अंजाम दे सके। गांव के लोग न तो इस साइको किलर से बात करते थे, न ही उसे किसी आयोजन आदि में बुलाते थे। सर्वेश के पास 25 बीघा जमीन थी। उसे गांजा पीने की लत लग गई थी। इसी लत के चलते वह अपनी 15 बीघा जमीन भी बेच चुका था। लगभग 2 महीने पहले अपनी गांजे की लत पूरी करने के लिए उसने गेहूं बेच दिए थे। इस बात पर उसके दोनों बेटों पुष्पेंद्र और प्रवेश ने उसकी पिटाई की थी। उसके इसी व्यवहार से परेशान होकर पत्नी व बच्चों ने भी उससे रिश्ता तोड़ लिया था। पुलिस गांव में सर्वेश की तलाश में आने लगी तो पत्नी ममता दोनों बेटों को लेकर अपने मायके आकर रहने लगी थी। 40 वर्षीय सर्वेश के खिलाफ 3 हत्याओं सहित 11 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वह पिछले 19 साल से अपराध की दुनिया में सक्रिय था। जब वह 19 साल का था तब गुजरात से एक लड़की को लेकर आया था। बाद में उसने उसकी हत्या कर शव के टुकड़े करने के बाद दफना दिए थे। सनकी सर्वेश ने सन 2012 में जिला कन्नौज के सौरिख थाना क्षेत्र में एक महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी थी। पुलिस के अनुसार सर्वेश व मामा संतोष ने कई महिलाओं की हत्या करने की बात भी स्वीकार की। पुलिस ने दोनों हत्यारोपियों सर्वेश व संतोष को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि पूती देवी के शव के टुकड़े अपने खेत में अलग अलग स्थानों पर दबा दिए थे। जेल भेजने के दूसरे दिन 29 अक्टूबर को एएसपी अजय कुमार पांडे की मौजूदगी में पुलिस ने खेत की जेसीबी से खुदाई कराई तो एक स्थान पर कुछ हड्डियां, सिर के बाल और ब्लाउज का टुकड़ा बरामद हुआ। इस पर फोरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया। पुलिस ने बरामद हड्डियों का डीएनए टेस्ट कराने का निर्णय लिया। देवर मिथिलेश के अलावा सर्वेश के दोनों बेटों को भी बुला लिया गया। उन्होंने बरामद ब्लाउज के टुकड़े को पूती देवी का बताया। इस आधार पर पुलिस ने पंचनामा भरा। साइको किलर व उसके मामा को जेल भेजने के बाद पुलिस ने अन्य हड्डियां, ब्लाउज का शेष हिस्सा, आला कत्ल, बाइक बरामद करने के लिए हत्यारोपी सर्वेश को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर दिए जाने की मांग की। पुलिस की इस मांग के समर्थन में अभियोजन के संयुक्त निदेशक DK मिश्रा के निर्देशन में APO शशिकांत ने कोर्ट में अभियोजन का पक्ष प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद 2 नवंबर को न्यायालय द्वारा पुलिस का आवेदन स्वीकार कर लिया गया। आरोपित सर्वेश को 3 नवंबर सुबह 8 बजे से 5 नवंबर की शाम 5 बजे तक पुलिस रिमांड पर देने का आदेश दिया गया। पुलिस उसे गांव बरुआ नद्दी ले गई। वहां उसने एक स्थान पर शव के टुकड़े दफनाने की बात कही। सच्चाई जानने के लिए पुलिस ने खुदाई कराई तो वहां पूती देवी की कुछ हड्डियां बरामद हुई। आरोपी ने अपने घर की छत से हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी व गांव मईखेड़ा निवासी अपने बहनोई आदेश के यहां से बाइक बरामद कराई। वह पूती देवी को इसी बाइक पर बिठाकर लाया था। गिरफ्तारी के समय आरोपी सर्वेश ने पूती देवी की गड़ासे से टुकड़े करने की बात पुलिस को बताई थी।
जबकि रिमांड के दौरान कुल्हाड़ी से टुकड़े करने की बात बताई। पूती देवी हत्याकांड से जुड़े आला कत्ल अन्य सबूत हाथ लगने के बाद पुलिस ने उसी दिन सर्वेश को जेल भेज दिया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने पूती देवी का मोबाइल फोन, कंगन व आधार कार्ड भी बरामद कर लिया। एसपी अजय कुमार पांडे ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करने वाली टीम में शामिल थाना प्रभारी अजीत सिंह, थाना प्रभारी एलआऊ, सुरेश चंद्र शर्मा, सर्विलांस प्रभारी जोगिंदर सिंह, स्वाट प्रभारी राम नरेश, जैकब फर्नांडिज, धर्मेंद्र मलिक, अमित चौहान, रोबिन, संदीप कुमार, हरेंद्र सिंह, सोनू शर्मा, राम बाबू को 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की। इंसान गुनाह करके उस पर पर्दा डाल देता है। सर्वेश और संतोष ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने सोचा था कि उनका यह गुनाह उनके अन्य गुनाहों की तरह हमेशा के लिए जमीन में दफन हो जाएगा, लेकिन उनकी सोच गलत साबित हुई और एक नरमुंड ने उनके सारे गुनाह उजागर कर दिए। पूती देवी की कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, यह हमारे समाज की उस खामोशी की कहानी है जो तब भी नहीं टूटी जब एक एक कर 5 जिंदगियां बुझा दी गई। सवाल सिर्फ ये नहीं कि सर्वेश जैसा साइको किलर क्यों बना, सवाल ये भी है कि क्या हमने समय रहते कुछ किया। अगर इस सच्ची कहानी ने आपके जहन को झकझोर दिया हो तो ऐसी ही अनसुनी, अजीब और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए अनसुनी स्टोरीज टीवी को। मैं हूं अभिषेक गुरावा, फिर मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, कुछ कहानियां बस सुनी नहीं जाती, अनसुनी रह जाती हैं।